बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इंडाइसेस के बारे में। इंडाइसेस होते क्या है, इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इंडाइसेस होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी नंबर को फाइव टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको लिखते हैं 5x। बट जब हम किसी नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखते हैं x टू द पावर 5। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब इसमें दो टर्म्स होते हैं। इस टर्म्स को बोलते हैं पावर और इंडेक्स और डिग्री, और इसको बोलते हैं बेस। होता है बेस। तो अब हम इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इंडाइसेस होते क्या हैं। तो इंडेक्स के प्लुरल फॉर्म को इंडाइसेस बोला जाता है। तो अब हम इसके लॉ के बारे में जानेंगे कि इसके लॉ क्या होते हैं, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इंडाइसेस से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। पॉज किया था। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस के बारे में कि लॉ ऑफ इंडाइसेस होते क्या हैं। तो फर्स्ट लॉ होते हैं x पावर m इंटू x पावर n, और ऐड हो जाता है। इस लॉ को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम देखेंगे। तो 2 के पावर 4 इंटू और 8, तो इसके पावर ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 12। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ऐड हो जाएंगे। ये आ गए 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वो होता है क्वोशिएंट ऑफ पावर। तो अब हम देखेंगे। तो अब हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लॉ होता क्या है वो देखेंगे। तो अगर x टू द पावर m है डिवाइड x टू द पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं x टू द पावर m माइनस n। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट ऑफ पावर। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेंगे। तो 3 के पावर 8 डिवाइड 3 के पावर 4, तो ये जाएंगे 3 के पावर 8 माइनस 4 इक्वल 3 के पावर 4। 5/2 के पावर 10 इंटू डिवाइड 5/2 के पावर 6, तो ए हो जाएंगे 5/2 के पावर 10 माइनस 6 इक्वल 5/2 के पावर 4। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए हो जाएगा 2/625/16। और इस क्वोशिएंट ऑफ पावर से रिलेटेड दो मेजर टॉपिक होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नोट 1 में होता है, नोट 1 कि अगर किसी का पावर माइनस a हो तो वो 1/x टू द पावर a हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कि अगर किसी का पावर निगेटिव है तो उसको 1y या फ्रैक्शन में करके हम उसके माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। यह है नोट 1। अब नोट 2 के बारे में, इसमें क्या होता है कि अगर किसी का पावर 0 है तो वो 1 होता है। तो ये चीज याद रखेंगे। इसको हम नेक्स्ट इस पार्ट में प्रूव करेंगे। तो बच्चों, हम इसको प्रूव करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो x पावर m डिवाइड x पावर माइनस a, बट अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x पावर m माइनस x पावर m माइनस m। तो ये 0 हो के x टू द पावर 0 आ जाएगा। अब इसको प्रूव कर दें कि 1 होता क्यों। तो यहाँ पे
एक्स पावर एम इंटू, और मैंने नोट 1 में बताया कि अगर किसी नंबर्स का या वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो वो फ्रैक्शन में आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 1/x पावर m हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो गया, आंसर है 1। तो इसीलिए लिखते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 1 होता है, बट 0 to power 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब हम जानेंगे थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ होते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो अब हम सेकंड लॉ के बारे में जो एप्लीकेशन पढ़े दो, कि अगर किसी नंबर का पावर a है तो वो हो जाता है x to the power a, एंड किसी नंबर का पावर 0 है तो वो हो जाता है 1। अब इसके कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 to power अगर -2 है तो इसको 1 3 to the power 2 लिख सकते हैं, और ये ऊपर चला जाता है तो 2 to the power 2। तो यहाँ से एक लॉ आया कि अगर a माइनस बी है और पावर n है तो अगर b बाई a कर n लिख देंगे तो ये नया है। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ पावर, थर्ड लॉ के बारे में। तो देखते हैं थर्ड लॉ। a इंटू बी टू द पावर n, तो अगर a इंटू बी टू पावर n होता है तो इसको सेपरेट कर a इंटू बी इंटू पावर n हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप कहेंगे, तो लिखते हैं 6 इंटू 2 3, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 3, तो ए होता है थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। तो ये है थर्ड लॉ। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने आपको बताया, और इससे एक दो एग्जांपल भी देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको अगर दे दे 5 इंटू 6 पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं 5 8 इंटू 6 पावर 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ के बारे में। फोर्थ लॉ क्या होता है देखेंगे। तो हेलो बच्चों, अब हम फोर्थ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, थर्ड का नंबरिंग पावर ऑफ प्रोडक्ट होगा, ना कि पावर ऑफ। तो हेलो बच्चों, थर्ड नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो पावर प्रोडक्ट ऑफ अ पावर था, हमने पावर ऑफ पावर बोला। अब फोर्थ लॉ में उसको पढ़ेंगे पावर ऑफ पावर। ए क्या होता है, अगर ए की पावर एम और इसके भी पावर एन है तो इसमें क्या हो जाएगा ए एम इंटू एन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 6 to power 2 इंटू 3, तो ये 6 to power 2 इंटू 3 6 to the power 6 हो जाएंगे। ओके, अब हम 5 लॉ के बारे में पढ़ते हैं, पावर ऑफ क्वोशिएंट। तो इस पे क्वेश्चन हो गया पावर ऑफ क्वोशिएंट क्या होता है। तो ये देखते हैं a के पावर b n, तो ये हो जाएगा a की पावर n और b के पावर a, इसको बोलते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 2 के पावर 5 4, 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा 16/8। तो अब हम लॉ के बारे में जान चुके हैं, 5 लॉ होते हैं। और अगर किसी आप क्लास 8 में किसी भी क्लास में है तो हो सकता है कि इसका सीक्वेंस डिफरेंट हो, बट एक्सपोनेंट में जनरली इन्हीं सब टॉपिक को हम पढ़ते हैं, इन्हीं सब लॉ को पढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि पूरे वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया आपको और कितने लॉ हैं, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं।